नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल और हर हर गंगे के उद्घोष के साथ गुंजायमान है आज गंगोत्री का ये मंदिर। कपाट खुले हैं, 4 धाम की यात्रा की शुरुआत हो गई है। सैकड़ों हजारों लाखों की भीड़ है इस समय चारों ओर। और गंगोत्री धाम से आप एक्सक्लूसिव और लाइव तस्वीरें देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ पर। एबीपी आपको आज बता रहा है कि इस गंगा के आज के दिन की क्या कीमत, क्या उसका अहमियत और उसकी खासियत क्या है। पहाड़ों के बीच बसे इस मंदिर में गौमुख से मात्र 20 किलोमीटर दूर ये जो छोटी छोटी आपको डोलियाँ दिख रही हैं, इनकी खासियत ये है कि ये सारे आसपास के स्थानीय मंदिरों से आई हुई हैं, जो इस समय थोड़ा सा ये पूजन अर्चन के साथ यहाँ पर आज गुंजायमान जो पूजन अर्चन में लेकर आए हैं सब, उसके साथ आज दीपावली से कम का माहौल नहीं है। क्या कहेंगे सर सेमवाल जी, आज के लिए रविंद्र जी कितना बड़ा दिन है, क्या खासियत है? आज अक्षय तृतीया का महापर्व है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका नाश नहीं होता, क्षय नहीं होता है। आज के जितने भी पुण्य कर्म इस तीर्थ धाम में किए जाते हैं वो सब शाश्वत हो जाते हैं, जिसको परमानेंट कहा जा सकता है। ये जो है शाश्वत आज का पुण्य है। आज के दिन माँ गंगा के पवित्र कपाट दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए गए और थोड़ा सा और आप देख रहे हैं अपार जनसमूह यहाँ। माँ गंगा जो हमारी भारत के एकता अखंडता के प्रतीक है, गंगा मैया जो भारत भूमि को शस्य श्यामला बनाती है, ऐसी गंगा मैया जो भारत को शस्य श्यामला बनाती है, ऐसी गंगा मैया के पावन स्थल गंगोत्री धाम है। मैं सब जितने भी हमारे सनातन धर्मावलंबी हैं इस पावन अवसर पर गंगोत्री धाम से अपने स्वच्छ अंतःकरण से, शुद्ध हृदय से। 2 साल तो नहीं आ पाए लोग, कोविड काल में 35,000 लोग सिर्फ आए पिछले वर्ष। इस बार भी नियम बना दिया गया है, क्या क्या ध्यान में रखा जा रहा है? जी निश्चित रूप से 2 वर्षों का जो बड़ा कष्टकर और पीड़ादायक कालखंड था वो लगभग अब समापन की ओर समाप्त हो गया है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कोरोना काल अवसान की तरफ है और सरकार ने जो एक नियम बनाया है वो उसमें शिथिलता दी जा रही है। आपने तो 2 साल देखा होगा मंदिर बिना भक्तों के, कैसा देखा था? देखिए ऐसा कहते हैं तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, जब तीर्थ यात्रा होगी, ये देवडोलियाँ आएंगी तब तीर्थ की शोभा होगी। अन्यथा हम तो अपने को जो असहाय पाते थे, लेकिन फिर भी माँ की पूजा अर्चना सतत चलती रही, पूजा में कहीं कोई विघ्न नहीं हुआ। माँ गंगा के लिए कोई मंत्रोच्चारण होता है खास तौर पे हमारे दर्शकों के लिए बताएं? जी आज के दिन तो यही होता है कि नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपम भुक्तिम च मुक्तिम च ददासि नित्यम भावानुसारेण सदा नराणाम गंगे मातरनुस्मरामि सततम त्वन्मूर्तिमत्यद्भुतां दैवीं दैवत दुर्लभां यमुनया वाचान्न संपूर्णया भक्तेनाथ भगीरथेन भगवत् पादैश्च पादार्चकैर् या नित्यं समुपाश्रिता विजयते श्री गंगोत्तरी सद्मिनी। बोले गंगा मैया की जय। आज के दिन अवतरण हुआ था, तो आज गौमुख और गंगोत्री का क्या महत्व है, यहाँ आने का, यहाँ डुबकी लगाने का? नहीं, आज का दिन गंगा का अवतरण नहीं है। केवल गंगा का अवतरण तो गंगा दशहरा को मनाया जाता है, जो इस वर्ष 9 जून को आ रहा है। आज गंगा जी की कपाट खुलने का दिन है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि 6 महीने नर यात्रा और 6 महीने नारायण यात्रा। गंगा चूंकि गोलोक से आई है, भगीरथ के तपस्या से पितरों को तारने के लिए गंगा मैया, इस गंगा जहाँ उतरी वो गंगोत्री, और हरिद्वार प्रयाग होते हुए गंगा जब सागर में मिलती है तो स्थान का नाम गंगा सागर होती है। तो भगीरथ महाराज की पुण्य से जो गंगा आई थी उसके 2 स्वरूप हो जाते हैं। एक तो सलिल रूपणी गंगा जो पतित पावनी भारत भूमि को शामिल जल की धारा बह रही है, वो गंगा मैया, और इस साकार विग्रह गंगा का जैसा आपका स्वरूप है ऐसे दिव्य स्वरूप गंगा का। तो भगीरथ के आज्ञा से गंगा ने कहा कि मैं यहीं रहना चाहती हूँ, शरीर स्वरूप से, कलेवर के रूप से। और जल की धारा नमस्तुभ्यं महाभागे भगीरथ रथानुगे और नमस्तुभ्यं जगन्नाथे गंगे त्रिभद्गाम। जल की धारा भगीरथ का रथ का अनुगमन करती हुई हरिद्वार प्रयाग काशी होते हुए सागर में विलीन हो गई, जहाँ उनके 60,000 पुत्रों को सदगति प्राप्त हो गई। गंगा या स्पर्श मात्रेण तन्मयम अच्युतम पदम। गंगा जल के स्पर्श मात्र से वो भगवान के पार्षद का चतुर्भुज रूप में हो गए, दिव्य शरीर उनका हो गया। और गंगा का जो विग्रह स्वरूप था वो यही दृश्यन्ते वज्रत रूप देवद्वारो बनांतरे, उस गंगा का स्वरूप आज भी यहाँ विद्यमान है। और उसी स्वरूप के मंदिर के अंदर पूजा करते हैं। मंदिर के कपाट आज खुलते हैं और आज से लेकर जो ज्योति जलती है 6 महीने लगातार, कपाट बंद है फिर भी, ये भी एक अद्भुत बात है। जी गंगा मैया का चमत्कार है। और सतत हमारे बुजुर्गों का जो उनका जो साधना है, जो उनका पूजा तपस्या है, मंत्रों का प्रभाव है, सतत रूप से 12 महीने दिव्य ज्योति का, अखंड ज्योति जिसको कहते हैं, वो प्रज्वलित रहती है। इसमें कोई जाना क्यों पड़ता है माँ गंगा के इस स्वरूप को यहाँ से अपने मुख्य मठ पर? मैंने जैसे बताया कि ये परंपरा से एक आदिकाल से है, तो ये भोग मूर्तियाँ होती है। गंगा जी की
पूजा सदैव चलती रहती है। यहाँ यक्ष, किन्नर, गंधर्व, भैरव, कुष्मांड, पिशाच, बेताल इत्यादि जो मानवेतर जातियां होती है, इस तीर्थ का सेवन वो करते हैं। तो ऐसी परंपरा है। गंगा मैया, सरस्वती जी और अन्नपूर्णा जी की भोग मूर्ति डोली में सजा करके और दीपावली के दूसरे दिन, अन्नकूट के दिन, हम लोग नीचे मुखबा ले जाते हैं। जिस प्रकार से बद्रीनाथ जी जोशीमठ में और केदारनाथ जी उखीमठ में, गंगा मैया मुखीमठ में और यमुना मैया खुशीमठ में खरसाले ग्राम विराजमान होती, ऐसे अनादिकाल से परंपरा है। और फिर यहाँ आकर फिर पूजा अर्चना। आपकी वेशभूषा की खासियत क्या है? हमारी परंपरा है, हमारे बुजुर्ग ऊन का पहनते थे, हम लोग थोड़ा इस ढंग का पहना हुआ। ये रावल की हमारी वेशभूषा होती है। अंदर जब जाते हैं पूजन के लिए उस दिन पहनते हैं कि त्योहार के दिन पहनते हैं? नहीं, पर्व काल में पहनते हैं। ये अचकन चोगा होता है, गंगा जी का ही स्वरूप मानते हैं इसको। इसी रूप में लोग हमारे श्रद्धा से श्रद्धावनत होते हैं और इसी वेशभूषा के साथ गंगा जी की पूजा के अधिकारी बनते हैं। आप लोग यहाँ आए हैं, यहीं रहते हैं कितने वर्षों से? इस पूजन का महत्व क्या है? देखिए, हम लोग जो हैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम ऐसी धरा पे रहते हैं, ऐसी पुण्य और ऐसी तपोभूमि में रहते हैं जहाँ भगवान साक्षात विराजमान रहते हैं। तो यहाँ की जो महत्ता है, यहाँ पे जो हमारे बाबा रामदेव जी हो, उन्होंने यही गंगा धाम में जो है तपस्या की, आज जो है विश्व स्तर पे उनकी एक पहचान है। तो ये स्थान ऐसा पवित्र और ऐसे मतलब तपोभूमि है कि जिसकी हम जो कई बार हम कल्पना भी नहीं कर सकते जी। आप जब इसकी बात करते हैं, पूजन अर्चन की बात करते हैं, नई पीढ़ी को लाने के लिए अब ये जो सारी डोलियां आ रही हैं, देव डोलियां, ये इसका क्या महत्व है? ये क्या सब स्वागत करने आ रहे हैं कि मिलने आ रहे हैं कि आप आई हैं? देखिए, गंगाम देव नदीम पुण्यम, गंगा देव नदी है और ये देव डोलियां हैं, हमारी तो माँ है वो। ये देव डोलियां भी गंगा जी का आशीर्वाद लेने के लिए आई है। गंगा जी का आशीर्वाद लेने के लिए, जैसे मनुष्य गंगा जी का जो दर्शन कर रहे हैं, उसी भाव से डोलियां ने गंगा के प्रति समर्पण का भाव, आशीर्वाद के भाव, क्योंकि यहाँ पर गंगा पंचायतन विराजमान है। गंगा जी की पंचायत है यहाँ पर। यत्र गंगा महाभागा नान्यः परम देवतम, गंगा ही जहाँ प्रमुख देवता है, उस गंगा मैया से आशीर्वाद लेने के लिए, उनका वंदन स्तवन करने के लिए और आज इस समारोह में अपनी सहभागिता दिखाने के लिए ग्राम देवताओं के ये प्रत्यक्ष चमत्कार वाली जो डोलियां जो बताती हैं, चिन्ह से बताती हैं, भाषा से बताती हैं, संकेतों से बताती है, भविष्य बताती है, ये देवियां भी माँ गंगा का आशीर्वाद लेने। अच्छा, ये झुक के प्रणाम भी करवाते हैं सब इन मंदिरों को, जितने भी ये डोलियां आई हैं, तो ये भी उसी का महत्व है? बिल्कुल, क्योंकि ये दैविक चमत्कार है। उत्तराखंड देवभूमि है जहाँ देवताओं का साक्षात वास है। गंगा है, यमुना है, माँ सरस्वती की पूजा अन्नपूर्णा होती है, नाग देवताओं की पूजा होती है, नागनी माता है, शेषनाग महाराज हैं, ये ग्राम डोलियां हैं। ये इनका प्रत्यक्ष और दिव्य चमत्कार है, ये बिल्कुल बोलते हैं। वो क्या चढ़ाना चाहिए आज माँ गंगा को? माँ गंगा का देखिए, नारकेले प्रिया, खरजूर प्रिया, रोग विनाशनी, जगदाधार रूपा। जो वैसे गंगा मैया का कहीं किसी पुराणों में विशेष रूप से ऐसा नहीं है, जैसे मैया के लिए कहते हैं कि लाल चुनरी और पान सुपारी, ध्वजा, नारियल, लेम में तेरी भेंट चढ़ाया। गंगा मैया एक तो भाव की भूखी है, भाव से आप जो उनको चढ़ा दें, उनको हम कुछ दे नहीं सकते हैं, लेकिन भाव से आप अपना इलायची दाना, चुनरी, सुहाग का द्रव्य हो गया और पंचमेवा, नारिकेल, जो भी भाव से। बहुत ऐसे लोग हैं जो आज यमुनोत्री के भी पट खुल रहे हैं, उनका भी महत्व बताएं कि आज यमुनोत्री में भी उतना ही उत्साह का माहौल है। देखिए, ऐसा कहा गया है कि गंगे च यमुने चैव समेत त्रिलोक्य पावने, गंगा मैया और यमुना मैया त्रिलोकी को पावन करने के लिए समान रूप से महत्व रखती हैं। आज अक्षय तृतीया का महापर्व है। यमुना मैया का भी, ये दोनों बहनें, गंगा बड़ी बहन है और यमुना छोटी बहन है। इसी पर्वत श्रृंखला के पीछे यमुनोत्री धाम है, यहाँ गंगोत्री धाम है। इन दोनों की मान्यता अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं। पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है और इसकी खासियत क्या है? इसका तो भैरव जाप है, लोकल नाम है। और आप देखिए श्रृंखला श्रृंखला जो है कैसे टिकी हुई है, कौन सा जोड़ इनको पर है, कुदरत की ऐसी ऐसी लीला है, प्रकृति की लीला है, ये आप सामने देख सकते हैं। एक वृक्षावली देवद्वार के हैं, ये देवद्वार के दिव्य वृक्ष बनच्छन्नाम, दिव्य पुष्प विशोभिताम, दिव्य नादैर विहंगानाम सर्वतोमुखित, ये दिव्य हैं, दीज आर डिवाइन ट्रीज, ये दिव्य वृक्ष हैं। और सामने जो दृग है और उसके बाद सुदर्शन शिखर है, जहाँ गंगोत्री गंगा वहाँ से आती है। गंगा का प्राकृतिक गोमुख वाला ये सीढ़ियाँ आगे से, और सुदर्शन दृग मातृत्या जो पीक है ऑन द वे टू गोमुख यहाँ से करीब 19 किलोमीटर। हिमालय श्रृंखला में ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, लेकिन जब इन पहाड़ों की बात करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग का क्या असर है? देखिए, यहाँ तो आप देख रहे हैं, मैं तो इतना बड़ा चोगा पहन रहा, यहाँ बहुत ज्यादा असर नहीं है, लेकिन भविष्य के लिए जागरूक रहने की हमको बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और आज के दिन क्या संदेश देना चाहेंगे सभी? देखिए, गंगा जिस तरह से पवित्र है, उस ढंग से हमारे भाव भी पवित्र हों। गंगा जिस ढंग से निर्मल है, हमारे भाव भी निर्मल हों।
और गंगा जिस तरह से गौमुख से निकल करके और झंकारी कारी हरिपाद रजो पहाड़ी शैल प्रचार गिरिराज गुहा विदारी, गंगा जैसे पाषाण खंडों को, शिलाओं को, पर्वतों को तोड़ करके विदीर्ण करके अंततः तक गत्वा अपने अचीवमेंट जो गोल है उनका जो अभीष्ट है वहाँ तक पहुँचती है। मानव मात्र को भी चाहिए कि जीवन में कितनी ही बाधा आती हैं, गंगा जी से प्रेरणा लेकर के मतलब शांत भाव से, शुद्ध चित्त से और शांत भाव से रह करके जीवन के सभी बाधाओं को पार करते हुए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और वो लक्ष्य है यद गत्वा निवर्तन्ते, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति कर लें। यही हमारा आज का समय। नवीन सेमवाल जी, आपने इतनी खूबसूरती से हमारे दर्शकों को बताया, उसके लिए असंख्य धन्यवाद। और आज आपको हम ये तस्वीरें सीधे दिखा रहे हैं इस मंदिर से, मंदिर की तैयारियां, मंदिर में खैर सवाल भी उठ रहे हैं कि जिस तरह से प्रशासन की व्यवस्था है क्या वो ठीक है, क्योंकि जिस तरह भीड़ लगी है लोगों की और जो लोग आए हुए हैं। और आज इसी शंखनाद के साथ शुरुआत हो गई है अक्षय तृतीया पे माँ के आगमन की। और शंखनाद, आपको शंखनाद का महत्व ये है क्योंकि शंखनाद सीधे आपको ब्रह्मांड की उस अदृश्य शक्ति से मिलवा देता है। और आज इस पूरी तैयारी के साथ एक और आप शिखर देख लीजिए, दूसरी ओर आप पहाड़, और उसके साथ ये सारी तैयारियां, और उसके बीच ये गंगोत्री में मनाया जा रहा है अक्षय तृतीया का त्योहार, क्योंकि आज 4 धाम के पट खुलेंगे, किवाड़ खुलने की तैयारी हो गई है। मौसम बदल गया है, मई के महीने से लेकर अब 6 महीने तक ये दरवाजे खुले रहेंगे। उसके बाद फिर माँ दीपावली के अगले दिन चली जाएंगी मुख्य घाट पर, अपने मुख्य मठ पर। और आज जो दिवाली का माहौल है उसके साथ आपको ये भी बता दें कि आज का दिन बड़ा इसलिए क्योंकि आज भक्तों का जमावड़ा है, भक्तों की इच्छा पूरी हो रही है, माँ के दर्शन हो रहे हैं। और उसके साथ साथ एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को भी माँ के दर्शन करने का मौका मिल रहा है। ये भीड़ बता रही है कि अंदर कितनी भीड़ होगी मंदिर के अंदर जाने तक। जो माँ की आज डोली आई है सजकर, और ये एक और डोली आई, देखिए ये देव टोली है। ये देव टोली जो कहते हैं, जो अभी बता रहे थे आपको कि देव टोली की खासियत ये है कि आसपास के जितने देवों के मंदिर हैं वो सब आज अपने मंदिरों से निकलकर यहाँ दर्शन करने आते हैं, प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके माँ गंगा का आशीर्वाद लेते हैं। माँ गंगा की पवित्रता तो देख है ही, उसके साथ साथ उनका महत्व, उनका धार्मिक, आध्यात्मिक, और हमारे जीवन में जल ही जीवन है। और माँ गंगा अपने आप में जल से ज़्यादा आध्यात्म से, धार्मिक भाव से, सभी चीज़ों से जुड़ी है। ऐसे में आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो दिखाई हैं, इसके लिए और भी दिखाएंगे आपको। जुड़े रहिए एबीपी न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे मनोज्ञा लोईवाल और कैमरा पर्सन वेद प्रकाश पांडे को दीजिए इजाज़त। जुड़े रहिए एबीपी न्यूज़ के लिए।